डिस्पैच इंडिया पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप देख रहे हैं मेरे साथ में अंतरराष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण एक खबर यह है कि भारत की तरफ और रूस की तरफ दोनों के मध्य में एक बायलैटरल संवाद होता है, प्रतिवर्ष होता है, लगभग 20 बार से अधिक हो चुका है। और ऐसी स्थिति में केवल कोरोना ऐसी परिस्थिति बना था जब प्रधानमंत्री मोदी और रशियन प्रधानमंत्री या रशियन राष्ट्रपति इनके बीच में मुलाकात ना हुई हो, वो केवल 2020 था, क्योंकि वहां उस समय कोरोना था। अब फिलहाल के लिए ऐसी ही न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अपनी बायलैटरल मीटिंग, जिसमें पीएम मोदी को रशिया जाना था, वो स्थगित कर दी है। और इसके स्थगन के पीछे का बड़ा कारण निकल कर आ रहा है कि उन्होंने, मतलब ये मीडिया सोर्सेज जो बातें लिखते हैं, जिन रेफरेंसेस से हमने लिया है, वो हम आपके सामने रखेंगे। खबर ये निकल कर आ रही है कि पुतिन ने जिस तरह से युद्ध भी अपने 10वें महीने में एंट्री कर चुका है, इसी बीच उन्होंने अंतरराष्ट्रीय रूप से अपनी तरफ से कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के उनकी क्या राय है, इस पर एक स्टैंड दिया है और कहा है कि हम दुनिया में पहली बार तो उपयोग में नहीं लेंगे, वेपन को उपयोग में नहीं लेंगे, न्यूक्लियर वेपन को, लेकिन अगर एक बार हमने न्यूक्लियर वेपन यूज कर लिया तो जिस देश पर यूज करेंगे वो देश पूरे की पूरे मैप से गायब हो जाएगा। यह बात बहुत ज्यादा मायने रख रही है, लोग इसके ऊपर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और प्रतिक्रिया के चलते फिलहाल इसको इस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है कि इनके बयान में और भारत के द्वारा मीटिंग कैंसिल किए जाने में ज्यादा अंतर नहीं है। और ये दोनों के बीच का जो अंतर बचा हुआ है, इन्हीं दोनों को एक साथ कनेक्ट करके देखा जा रहा है कि क्या इंडिया, जिस प्रकार से चीन ने थोड़े दिनों पहले पुतिन को एक मैसेज दिया था और कहा था कि यदि न्यूक्लियर वेपन आपने यूज किया तो हम आपके साथ नहीं है, एग्जैक्टली वैसे ही क्या भारत भी पुतिन को कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? अपने बीच के शुरू हुए बायलैटरल रिलेशंस में भारत अपनी इतनी ऐतिहासिक यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को स्थगित करके क्या यह मैसेज स्थापित करना चाहता है कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, और यदि आपने न्यूक्लियर वेपन की थ्रेटनिंग भी दी तो हम आपके साथ नहीं है? ये सारे मायने निकाले जाते रहेंगे। चलिए पूरी कहानी को हम विस्तार से आपके सामने रखते हैं, आप इन्हें एक बार के लिए देखते हुए चलिए आगे बढ़ते चलिए। तो आप इधर देख सकते हैं, ये खबर है साथियों, नो मोदी पुतिन समिट दिस ईयर आफ्टर दे मेट इन सितंबर। आपको याद होगा एससीओ की मीटिंग में ये दोनों आपस में मिले थे और कहा जा रहा है, यदि आप खबर को ध्यान से देखें तो आपको यहां पर टाइम के साथ में यहां पर लिखा मिल जाएगा, पीएम मोदी टू स्किप एनुअल समिट विद रशिया अमिड व्लादिमीर पुतिन्स न्यूक्लियर थ्रेट टू यूक्रेन। जो यूक्रेन को हाल ही में उन्होंने अपनी न्यूक्लियर थ्रेट दी है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एनुअल समिट को कैंसिल कर दिया गया। इस बात का महत्व ऐसे समझिएगा क्योंकि कुछ दिनों पहले चीन ने भी यही कहा था कि यदि किसी ने न्यूक्लियर वेपन चलाने का प्रयास किया तो हम उसके साथ नहीं है। तो क्या इंडिया भी ऐसा ही एक माहौल सेट करना चाहता है कि अगर भारत का पक्ष जाना जाए तो भारत, मतलब यूक्रेन वॉर की स्थिति में कुछ नहीं बोला, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि कोई न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी भी देता है तो हम इतनी बड़ी मीटिंग को पोस्टपोन कर सकते हैं? मोदी टू स्किप एनुअल पुतिन समिट ओवर यूक्रेन न्यूक थ्रेट। यह खबर ब्लूमबर्ग में छपी, मिंट में छपी और तमाम न्यूज चैनल्स ने इसको इसी प्रकार से लिया है कि क्या न्यूक्लियर थ्रेट का प्रतिकार कर रहा है भारत। ठीक है, तो ये आने वाले सेशन के अंदर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको यह